बिहार में बाढ़ का अलर्ट मोड आज से शुरू हो चुका है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, आज से यानी 1 जून से बिहार आधिकारिक तौर पर अपने बाढ़ के सीजन में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में सरकार इस बार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है। किस तरीके से जो पिछले साल तक बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता आया है, वो इस बार ना हो सके, बचाया जा सके बिहार को, सरकार की ये पूरी तैयारी है। जी हाँ, बिहार में आज यानी 1 जून से बाढ़ सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक नहीं दी है और नदियां सामान्य स्तर पर बह रही है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, जल संसाधन विभाग ने 24 घंटे निगरानी रखने का फैसला लिया है और सभी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए। इस बार सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि बाढ़ क्षेत्र में तैनात अभियंताओं को किसी दूसरे प्रशासनिक काम में नहीं लगाया जाएगा और उसके साथ साथ लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। विभाग ने चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल के साथ भी बाढ़ को लेकर अहम बैठकें हुई हैं। देखिए, काठमांडू में भारत और नेपाल की संयुक्त समिति की बैठक के दौरान दोनों देशों ने बारिश और नदियों के जलस्तर की जानकारी समय पर साझा करने पर सहमति जताई है। इसमें बिहार में बाढ़ की स्थिति पर पहले से तैयारी करने में मदद मिलेगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। राज्य की लगभग 76% आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। वहीं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.63% हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में आता है। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं और इनमें 21 जिले उत्तर बिहार और 7 जिले दक्षिण बिहार के हैं। सबसे ज्यादा खतरा उत्तर बिहार के 15 जिलों में रहता है। बाढ़ से निपटने के लिए इस बार 14 बाढ़ संरचनात्मक बल का गठन किया गया है और इन टीमों की कमान सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं और उसी के साथ साथ अधीक्षण अभियंताओं को सौंपी गई है। इनमें 7 कार्यपालक अभियंता, उसी के साथ साथ सहायक अभियंता, कन्या अभियंता और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राज्य में गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और उसी के साथ साथ महानंदा जैसी नदियों के किनारे कटाव रोकने के लिए 443 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 216 कार्य जो हैं वो कराए गए हैं। देखिए, करीब 3808 किलोमीटर लंबे तटबंधों की निगरानी के लिए हर किलोमीटर पर एक श्रमिक की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में तटबंध एम्बुलेंस भी तैयार रखे गए हैं। सरकार की ओर से बाढ़ पूर्वानुमान की भी विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। अगर किसी बाजार से अचानक ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जिलों और संबंधित अधिकारियों को पहले ही सूचना दे दी जाएगी। गंगा समेत कई नदियों के 42 स्थानों पर 72 घंटे पहले तक बाढ़ का अनुमान जारी किया जाएगा। लोगों की मदद के लिए 1 जून से बाढ़ सहायता केंद्र भी शुरू हो जाएगा और किसी भी आपात स्थिति में लोग टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 तक संपर्क जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 06122-0669 और उसी के साथ साथ 06122-15850 भी जारी किए गए हैं। मोबाइल नंबर 7463889706 और उसी के साथ साथ 7463889707 पर भी जानकारी दी जा सकती है। लोग ईमेल के जरिए भी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो तेज कर दी है। तटबंधों की निगरानी से लेकर राहत और बचाव तक हर स्तर पर इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मानसून आने के बाद ये तैयारियां कितनी ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो फिलहाल अगर आप भी बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं तो प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन और उसी के साथ साथ निर्देशों का ठीक तरीके से पालन जरूर करें। देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है, उन्होंने पूरा जो अपना प्लान है वो तो तैयार कर लिया है, लेकिन बाढ़ आने के बाद जितने भी लोग प्रभावित होते हैं उनकी किस तरीके से रक्षा की जाएगी और कैसे बचाव किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।